सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नए वीडियो की अपडेट तुरंत पाने के लिए दबाइए बेल आइकन। आज मैं आपको किकिंग डाउन के विषय में विस्तार से बताऊंगा। किकिंग डाउन को बेयरिश किकिंग और बेयरिश किकर के नाम से भी जाना जाता है। किकिंग डाउन कैंडल स्टिक का ही एक पैटर्न है। किकिंग डाउन का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, किकिंग और डाउन। किकिंग शब्द का मतलब होता है लात मारना और डाउन शब्द का मतलब होता है नीचे की ओर। किकिंग डाउन का नाम जापान के लोगों ने किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ लात मारने के ऊपर रखा है। यह जापानी मार्शल आर्ट्स का एक मूव है। किकिंग डाउन कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट में कुछ इसी प्रकार से दिखाई देता है। इसमें सेलर बायर को कुछ इसी प्रकार से किक करते हैं। किकिंग डाउन बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, या कहें कि यह मंदी को प्रदर्शित करने वाला कैंडल स्टिक पैटर्न है। इसका मतलब यह है कि अब वस्तु में तेजी का समय समाप्त हो गया है और अब मंदी की शुरुआत होने वाली है। किकिंग डाउन कैंडल स्टिक पैटर्न दो कैंडल से मिलकर बनता है। आप इसे वीडियो में देख सकते हैं। किकिंग डाउन कैंडल स्टिक पैटर्न में पहली कैंडल बुलिश मारुबोजू कैंडल स्टिक होती है, या कहें कि यह तेजी को प्रदर्शित करने वाला मारुबोजू कैंडल स्टिक होता है। यह हरे रंग का होता है। दूसरी कैंडल बेयरिश मारुबोजू कैंडल स्टिक होती है, या कहें कि यह मंदी को प्रदर्शित करने वाला मारुबोजू कैंडल स्टिक होता है। यह लाल रंग का होता है। किकिंग डाउन कैंडल स्टिक पैटर्न हमेशा चार्ट में लंबी तेजी के बाद बनता है, या कहें कि यह चार्ट के टॉप पर बनता है। इस कैंडल स्टिक पैटर्न के बनने के बाद बाजार में तेजी की संभावना खत्म हो जाती है। कंफर्मेशन मिलने के बाद बिकवाली करने से फायदा जरूर होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि किकिंग डाउन कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बनता है और इसके बनने में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। किकिंग डाउन कैंडल स्टिक पैटर्न में जो पहली कैंडल होती है वह बुलिश मारुबोजू कैंडल स्टिक होना चाहिए, या कहें कि तेजी को प्रदर्शित करने वाला मारुबोजू कैंडल स्टिक होना चाहिए। इस कैंडल का ओपन प्राइस और लो प्राइस एक समान होता है और इसका क्लोज प्राइस और हाई प्राइस एक समान होता है। इस कैंडल में कोई शेडो नहीं होती है। इसके बाद दूसरी कैंडल जोरदार मंदी के साथ खुलती है, या कहें कि फुल गैप डाउन ओपन होती है, जो कि पहली कैंडल के लो के भी नीचे जाकर खुलना चाहिए और इसका ओपन प्राइस और हाई प्राइस एक समान होना चाहिए और पूरे दिन अपनी मंदी की प्रबलता कायम रखनी चाहिए। इसके बाद जब यह कैंडल क्लोज हो उस समय इसका लो प्राइस और क्लोज प्राइस एक समान होना चाहिए। यह दूसरी कैंडल बेयरिश मारुबोजू कैंडल स्टिक होना चाहिए, या कहें कि यह मंदी को प्रदर्शित करने वाला मारुबोजू कैंडल स्टिक होना चाहिए। इस दूसरी कैंडल में भी कोई शेडो नहीं होती है। किकिंग डाउन कैंडल स्टिक पैटर्न में सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली बात यह है कि दूसरी कैंडल का ओपन पहली कैंडल के लो प्राइस के नीचे होना चाहिए। किकिंग डाउन कैंडल स्टिक पैटर्न में कैंडल कितनी भी बड़ी या छोटी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कि कैंडल की साइज का कोई इतना अधिक महत्व नहीं है। किकिंग डाउन कैंडल स्टिक पैटर्न में वॉल्यूम का भी बहुत अधिक महत्व होता है। किकिंग डाउन कैंडल स्टिक पैटर्न में जो पहली कैंडल का वॉल्यूम होता है उससे अधिक वॉल्यूम दूसरी कैंडल में होना चाहिए, या कहें कि किकिंग डाउन कैंडल स्टिक पैटर्न में दोनों कैंडल का वॉल्यूम बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि किकिंग डाउन कैंडल स्टिक पैटर्न में पहली कैंडल बुलिश मारुबोजू और दूसरी कैंडल बेयरिश मारुबोजू कैंडल स्टिक होती है। मारुबोजू कैंडल स्टिक के विषय में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर यह वीडियो देख सकते हैं। किकिंग डाउन कैंडल स्टिक पैटर्न आपको चार्ट में मात्र एक ही प्रकार से दिखाई देता है। इसमें कैंडल की साइज का कोई इतना अधिक महत्व नहीं है। यह सिग्नल मंदी के लिए सबसे ज्यादा कारगर माना जाता है। यह कैंडल स्टिक पैटर्न अधिकतर उन शेयर्स या उन कमोडिटीज में बनता है जिनमें अधिक तरलता हो, मतलब कि जिनमें ट्रेडिंग का वॉल्यूम अधिक हो। उदाहरण के तौर पर गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। किकिंग डाउन कैंडल स्टिक पैटर्न
आपको इंट्राडे चार्ट, डेली चार्ट और वीकली चार्ट में भी दिखाई दे सकता है। यह कैंडल स्टिक पैटर्न इन सभी चार्ट में बहुत अच्छी तरह से अपना काम करता है, लेकिन यह कैंडल स्टिक पैटर्न इंट्राडे चार्ट में बहुत बार दिखाई देता है और यह कैंडल स्टिक पैटर्न इंट्राडे चार्ट में बहुत अच्छी तरह से काम करता है। जिस दिन यह कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट में बनता है, उसके अगले दिन कई बार भाव अच्छी मंदी के साथ या कहें कि गैप डाउन ओपन होते हैं। जब ऐसा हो तो यह हमारे लिए बिकवाली करने का पूर्ण रूप से कंफर्मेशन हो जाता है। इस कैंडल स्टिक पैटर्न के बनने के बाद बाजार में सेलर की पकड़ मजबूत हो जाती है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप इसे 5 मिनट और 15 मिनट चार्ट की टाइम फ्रेम में देखिए, तो आप इससे अच्छी तरह से मुनाफा कमा सकते हैं। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो आप इसे डेली चार्ट की टाइम फ्रेम में देखिए, तो आप इससे ज्यादा अच्छी तरह से मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि किकिंग डाउन कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बनता है और इसके बनने से बाजार में क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किकिंग डाउन कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे काम करता है। मान लीजिए कि कल चार्ट में किकिंग डाउन कैंडल स्टिक पैटर्न तैयार हो गया था और आज की जो नई कैंडल है वह अच्छी मंदी के साथ खुले या कहें कि गैप डाउन ओपन हो, तो आपको बाजार में बिकवाली करना है। या फिर किकिंग डाउन कैंडल स्टिक पैटर्न की जो दूसरी कैंडल है, नई कैंडल का भाव जब तक उसके लो के नीचे जाकर बंद नहीं हो जाता तब तक आपको बाजार में बिकवाली नहीं करना है। किकिंग डाउन कैंडल स्टिक पैटर्न में नई कैंडल का भाव किकिंग डाउन कैंडल स्टिक पैटर्न की दूसरी कैंडल के लो के नीचे जाकर बंद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमारे लिए बिकवाली करने का पूर्ण रूप से कंफर्मेशन हो जाता है। जब भाव किकिंग डाउन कैंडल स्टिक पैटर्न की दूसरी कैंडल के लो के नीचे जाकर बंद हो जाए तो आपको बाजार में बिकवाली करना है और बिकवाली करने के तुरंत बाद किकिंग डाउन कैंडल स्टिक पैटर्न की जो पहली कैंडल है उसके हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। किकिंग डाउन कैंडल स्टिक पैटर्न में कुछ बातें हैं जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नंबर 1, किकिंग डाउन कैंडल स्टिक पैटर्न में दूसरी कैंडल का ओपन पहली कैंडल के ओपन प्राइस के नीचे होना चाहिए। नंबर 2, कैंडल की साइज का कोई महत्व नहीं है। नंबर 3, दोनों कैंडल में कोई शेडो नहीं होती है। आपको चार्ट में लंबी तेजी के बाद किकिंग डाउन कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा और इसका वॉल्यूम भी बढ़ते हुए क्रम में है। अब आपको इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि किकिंग डाउन कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद जो नई कैंडल है वह अच्छी मंदी के साथ खुले या कहें कि गैप डाउन ओपन हो, तो आपको बाजार में बिकवाली करना है। तो अब आप इस चार्ट में देखिए, इस चार्ट में किकिंग डाउन कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद नई कैंडल तो गैप डाउन ओपन नहीं हुई है। तो अब आपको इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि किकिंग डाउन कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद जो भी नई कैंडल किकिंग डाउन कैंडल स्टिक पैटर्न की दूसरी कैंडल के लो के नीचे जाकर बंद हो जाए तो आपको बाजार में बिकवाली करना है। तो अब आप इस चार्ट में देखिए, इस चार्ट में किकिंग डाउन कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद पहली कैंडल ही किकिंग डाउन कैंडल स्टिक पैटर्न की दूसरी कैंडल के लो के नीचे जाकर बंद हो रही है। तो आपको इसमें बिकवाली करना है और बिकवाली करने के तुरंत बाद किकिंग डाउन कैंडल स्टिक पैटर्न की जो पहली कैंडल है उसके हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपको यह देखना है कि जब तक चार्ट में कोई ऐसा सिग्नल न बन जाए जो कि बाजार का ट्रेंड बदल सकता हो, तब तक आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। जब आपको कोई ऐसा सिग्नल दिख जाए जो कि बाजार का ट्रेंड बदल सकता है तो आपको तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों, आज आपने किकिंग डाउन कैंडल स्टिक पैटर्न के विषय में विस्तार से सीखा। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।